अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। कुवैत से एक माह में 1 लाख गैर मुल्कियों की वापसी। अब इस खबर की तफसील। कुवैत से एक माह में 1 लाख से ज्यादा गैर मुल्की अपने मुल्कों को वापस चले गए। इनमें बड़ी तादाद मसरी बाशिंदों की है। कुवैती जारीदे अल-कुब्स ने महकमा शहरी हवाबाजी के हवाले से बताया है कि कुवैत से जाने वाली परवाज़ों के आदाद व शुमार से पता चला है कि इस माह कुवैत से रुखसत होने या बेदखल किए जाने वाले तारिकीन की मजमूई तादाद 1,02,623 रिकॉर्ड की गई है। इनका ताल्लुक 27 अरब और दीगर मुल्कों से है। ये 31 मई से 30 जून तक 590 प्रवासों से कुवैत से अपने अपने मुल्कों के लिए रुखसत हुए हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक कुवैत से जाने वालों की सबसे बड़ी तादाद का ताल्लुक मिस्र से है। 49,986 मसरी 293 प्रवासों से रवाना हुए हैं। कुवैत एयरपोर्ट से काहिरा और सिकंदरिया के लिए परवाजें गई हैं। दूसरे नंबर पर 30,633 इंडियन बाशिंदे 185 परवाजों से कुवैत से वापस गए हैं। ये कुवैत को खैरबाद कहने वालों का 30% थे। इंडियन दिल्ली, लखनऊ, गोवा और मद्रास जाने वाली परवाजों से रुखसत हुए हैं। 2,500 ईरानी, 11 परवाजों, 2,022 बांग्लादेशी, 7 परवाजों, 2,113 नेपाली, 15 परवाजों, 1,386 इथोपियन, 10 परवाजों से कुवैत से अपने मुल्क रवाना हुए हैं। पाकिस्तान के 725 शहरी 4 परवाजों से वापस गए हैं, जबकि इतनी ही तादाद में सूडानी भी रुखसत हुए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सियाहत के लिए बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि अमाराती शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए सियाहत की गर्ज से अभी तक बैरून मुल्क सफ़र की पाबंदी कायम है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्काम ने इस बात की वजाहत की है कि शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को सियाहत और तफरीही मकासद के लिए बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त नहीं है। इसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव का सद्देबाब है। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NCEMA के तर्जमान सैफ अल जहरी ने बताया कि ताहाल सिर्फ उन अफराद के लिए बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त है जो अपना तालीमी सिलसिला, इलाज, मुआलजे, सफारती मिशन, कारोबार की गर्ज से जाना चाहते हैं, या फिर वो मुकीम गैर मुल्की जो अपने मुमालिक वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं। सैफ अल जहरी ने ऑनलाइन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ज़रूरी सफ़र की इजाज़त है, लेकिन इनफरादी केस की बुनियाद पर इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि सफ़र की इजाज़त किस हद तक ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये कौमी सतह पर तयशुदा रहनुमा असूल हैं, जबकि इजाफी तरीक़ाकार का ऐलान मकामी हुक्काम करेंगे। 2 हफ्ता कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कहा गया था कि 23 जून से मखसूस शराइत के तहत बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त होगी, जिसका ऐलान होना बाकी था। 7 जुलाई से गैर मुल्कियों के लिए बरास्ता दुबई परवाज करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन दीगर रियासतों से अभी इस इकदाम का ऐलान नहीं किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वायरस के सबब मार्च के महीने में तमाम परवाज़ों को रोक दिया था और गैर मुल्की शहरियों के अमारात में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी के पार्क और साहिल आज से आबाद। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के मुतअल्लिका हुक्काम ने कहा है कि जुम्मा 3 जुलाई से रियासत में बाज़ पार्क और साहिल मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की शर्त के साथ खोले जा रहे हैं। अल अमारात अल यौम के मुताबिक पहले मरहले में बाज़ पब्लिक पार्क और साहिल खोले जाएंगे, जबकि आइंदा मरहले में दीगर तमाम पार्क और साहिल खोलने का फैसला ज़राए अबलाग के जरिए जारी किया जाएगा। पार्क और साहिल पर सैर के लिए आने वालों से कहा गया है कि वो जितनी देर पार्क या साहिल पर रहें हिफाजती मास्क की पाबंदी करें, 2 मीटर तक समाजी फासला कायम रखें, किसी भी ग्रुप में 4 से ज़्यादा लोग शामिल ना हों। बल्दियाती कौंसलों ने यह भी तय किया है कि किसी भी पार्क या साहिल की 40% तक गुंजाइश के ही दायरे में शहरियों को सैर के लिए आने की इजाज़त होगी। कार पार्किंग की गुंजाइश 50% तक इस्तेमाल की जाएगी।
साहिलों और पार्कों में निशस्तों के दरमियान मुनासिब फासले की पाबंदी भी करना होगी। पार्क और साहिल आने वालों का दर्जा हरारत, हिफाजती मास्क, दस्तानों और समाजी फासले की पाबंदी सिक्योरिटी अमला कराएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तमाम मुसाफिरों को दुबई पहुंचने पर 14 दिन के लिए नहीं रोका जाएगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले के लिए अहकामात जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में वापस आने वाले रिहायशी जिनका कोविड-19 मनफी आए उन पर कोई करंतना नहीं होगा। तमाम मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले से पहले इजाज़तनामा लेना पड़ेगा और रवानगी से पहले कोविड-19 का मनफी टेस्ट दरकार होगा। तमाम मुसाफिरों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजमी होगा और कोविड-19 के असरात ज़ाहिर होने पर इंतज़ामिया से रुजू करना होगा। मुसाफिरों को समाजी फासलों का ख्याल रखने के लिए दुबई एयरपोर्ट पर वाज़े करदा असूलों पर अमल दरामद करना होगा और मास्क पहनना लाजमी होगा। दुबई में दाखिल होने के बाद जब तक कोविड-19 का नतीजा न आया हो तो 14 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना होगा। रिहायशियों को दुबई स्मार्ट ऐप के जरिए अपने तमाम मालूमात दुबई एयरपोर्ट के पास दर्ज करवाना होंगे। जब टेस्ट मनफी आए तो 14 दिन के लिए खुद को महदूद करना लाजमी नहीं होगा, मगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना फिर भी लाजमी है। जब टेस्ट मुस्बत आए तो 14 दिन के लिए खुद को महदूद करना लाजमी होगा। दुबई मीडिया ने तमाम वापस आने वाले मुसाफिरों के लिए पहले ही तदाबीर वाज़े कर दी थी जिन पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।